मेरा फेवरेट कलर है वो ये ग्रे कलर है। और ये राइफल के अगर हम मैकेनिज्म जैसे बॉक्स को खोलते हैं, 2 मैगजीन्स हमें मिल जाते हैं। किसी बैटमैस की राइफल के साथ आपको मैगपोल के मैगजीन मिलेंगे, किसी के साथ जो है सादे पॉलीमर के मैगजीन मिलेंगे। लेकिन इस बैटमैस की राइफल के मैंने ओरिजिनल मैगजीन्स बेच दिए थे। कुछ बैटमैस की राइफल्स जो है वो एक मैगजीन के साथ आती हैं, कुछ 2 मैगजीन्स के साथ आती हैं। ये वर्टिकल ग्रिप रबड़ की है और इसके नीचे जो है यहाँ पे हमें स्टोरेज ऑप्शन मिल जाती है, जिसके अंदर हम इसका क्लीनिंग किट हो गया या किसी भी किस्म की ऑयल की बोतल इसके अंदर रख सकते हैं। राइफल में हमें एडजस्टेबल बट स्टॉक मिल जाता है। बट स्टॉक के अंदर हमें क्यूटी पॉइंट स्लिंग की जगह मिल जाती है और इस स्लिंग की जगह दोनों साइड पे है। पीछे हमें शॉक एब्जॉर्प्शन का पैड मिल जाता है। ये राइफल चूंकि ये एक AR-15 है, उस वजह से ये बफर ट्यूब के साथ आती है। एक नॉर्मल AR-15 की तरह एक हमें यहाँ पे चार्जिंग हैंडल मिल जाता है। ये राइफल सिंगल फायर शूट करती है। ये अभी सेमी पे, अब ये सेफ पर हो गया है। इनकी बड़ी खूबी ये है कि ये मल्टी कैलिबर सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल 223 जो है वो एक सॉफ्ट एमओ है, 5.56 वो एक हार्ड एमओ है। तो ये राइफल चूंकि एक मल्टी कैलिबर राइफल है तो ये 5.56 और 223 दोनों को इजीली एक्सेप्ट करेगी। हमें बोल्ट रिलीज का बटन मिल जाता है। यहाँ पे बैटमास डिफेंस इंडस्ट्रीज लिखा होता है। ये इसका सीरियल नंबर आ गया है। इस राइफल का सीरियल नंबर सिर्फ एक ही जगह होता है। आगे हमें एक लंबी एमलॉक रेल मिल जाती है जिसके ऊपर हम एक्सेसरीज वगैरह इजीली लगा सकते हैं। और आगे हम चलें तो एक नॉर्मल AR-15 वाला फ्लैश हाइडर हमें मिल जाता है। अगर हम इसकी साइड्स की बात करें तो एडजस्टेबल फाइबर ऑप्टिक साइड्स हैं ये। दूसरी तरफ बैटमास डिफेंस इंडस्ट्रीज का हमें लोगो मिल जाता है। जो इसकी मैनुअल सेफ्टी है वो सिर्फ एक ही साइड पे है, एम्बिडेक्स्ट्रस नहीं है। यहाँ पे हमें मैग रिलीज मिल जाता है। अपने बट स्टॉक के साथ साथ इसके एमलॉक रेल के ऊपर भी हमें क्यूटी पॉइंट की स्लिंग की जगह मिल जाती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो कहीं पर भी इसका जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो मेंशन नहीं है। लेकिन इसका जो बट स्टॉक है ये हार्ड पॉलीमर का है। जो इसका हैंड ग्रिप है ये रबर प्लास्टिक का है। और जो इसकी अपर एंड लोअर रिसीवल और एमलॉक रेल है ये सब एक ही हार्ड एल्युमिनियम के बनाए गए हैं। ये राइफल एक मल्टी कैलिबर राइफल है जो कि 223 और 5.56 दोनों को एक्सेप्ट करती है। इस राइफल का फ़ायदा ये है कि ये मॉडर्न AR-15 प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है। अगर हम इसके बोल्ट को देखें, अगर हम इसके चार्जिंग हैंडल को देखें और उसके अलावा अगर हम इसके बफर ट्यूब को देखें तो ये इसका जितना भी मैकेनिज्म है वो मॉडर्न AR-15 की तरह है। फॉर एग्जांपल आपके पास M4 है, M4 का बोल्ट निकाल के आप इसके अंदर लगा सकते हैं। M4 जितने भी पार्ट्स हैं वो आप एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं। फिर इसको असेंबल डिसअसेंबल करना काफ़ी इजी है। इसका कंपनी फिटेड फ्लैश हाइडर हमें मिल जाता है तो इसको भी आप चेंज करके मजल ब्रेक और कॉम्पनसेटर। राइफल के साथ साथ इन्होंने एक्सेसरीज माउंट वगैरह करने का भी काफ़ी गौर रखा है। अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो एक लंबी पिकेटनी रेल हमें मिल जाती है। लोअर फ्रंट रेल जो है लॉक रेल मिल जाती है। ये राइफल एक बहुत स्टैंडर्ड साइज के अंदर आ जाती है। इसकी बैरल लेंथ 14 इंचेस है। कुछ इसके जो मॉडल्स हैं उसकी लेंथ जो है वो 16 इंचेस है। लेकिन 14 और 16 इंच एक ऐसी बैरल लेंथ है जो कि बहुत सूटेबल है शूटिंग रेंज के लिए, जिसके ऊपर आप परफेक्टली शूट कर सकते हैं। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो बाकी तुर्किश राइफल्स जो है वो 7 इंच 10 इंच और इससे ऊपर नहीं आ रही थी। तो 7 इंच और 10 इंच के मुकाबले जिनका फायर ब्लास्ट भी बहुत लाउड होता है और उसी के साथ साथ वो एक्यूरेट शूट भी नहीं कर सकते, तो जो 14 इंच की ये बैरल है ये बहुत एक स्टैंडर्ड और ज़बरदस्त साइज़ है। इस राइफल का जो एल्युमिनियम है वो कहीं भी मेंशन नहीं है कि वो किस क्वालिटी का है। हाँ, लेकिन ये हमें पता है कि ये एक CNC एल्युमिनियम बेस्ड राइफल है। CNC का मुराद ये नहीं है कि ये पाकिस्तान में बनी है। CNC जो कि तुर्की के अंदर मशीन होती है ये उसके ऊपर बनाई गई है। और इसकी जो एल्युमिनियम है ये बहुत ड्यूरेबल है और अपने ड्यूरेबल होने के साथ साथ ये जो है बहुत एक लाइट वेट हमें प्रोवाइड करती है। ये राइफल अपने 14 इंच होने के बावजूद भी बहुत लाइट वेट है। अपने बाकी तुर्किश राइफल्स के मुकाबले इसकी प्राइस बहुत एक चैलेंजिंग प्राइस के साथ ये राइफल आई है। ये राइफल आपको 2,90,000 से लेके 3,10,000 के बीच में मिल जाती है। बाकी तुर्किश राइफल जो कि 3,30,000, 3,50,000, 3,70,000 की प्राइस में मिलते हैं, उन सब के मुकाबले इसकी प्राइस बहुत कम है। AR-15 प्लेटफॉर्म की राइफल्स के अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा हमें मैगजीन्स पे मिलता है कि इसको हर किस्म का मैगजीन लिख जाएगा जो कि AR-15 का मैगजीन हो। फॉर एग्जांपल एंड इफ फॉर समवन 30 राउंड की मैग कैपेसिटी जो है वो इनफ नहीं है तो आप इसके अंदर
तो आप इसमें 40 राउंडर का एक्सटेंडेड मैगजीन भी लगा सकते हैं जो कि ओरिजिनल मैगपुल का होता है। 60 राउंड का श्माइजर का मैगजीन भी लगा सकते हैं जो कि 60 राउंड की मैग कैपेसिटी रखता है। इसको अभी मैंने 60 राउंड का श्माइजर का मैगजीन लगा दिया है। इसको मैंने 40 राउंड का मैगपुल का मैगजीन भी लगा दिया है। इस राइफल में सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट कलर है वो ये ग्रे कलर है। और ये राइफल के अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी गैस ट्यूब जा रही होती है। डायरेक्ट इम्पिगमेंट सिस्टम के साथ ये राइफल आती है जो कि सारी AR-15 इसी मैकेनिज्म के साथ आती है। एट द एंड हम अगर बात करें आपको बताऊंगा कि 3 लाख के बजट में ये राइफल टोटली वर्थ इट है, क्योंकि ये जो है अपने कम प्राइस होने के साथ साथ कल को मार्केट में इजीली रीसेल भी हो जाती है। इसके अलावा ये बजट फ्रेंडली है, जहाँ पे अब पाकिस्तानी मार्केट में सेगा वगैरह की प्राइसेस जो है 4.5 लाख प्लस हो गई हैं, तो वहाँ पे आपको तुर्की की जो राइफलें हैं वो 3 लाख से लेकर 3,30,000 के बीच में मिल जाती है।